अगर आपने आज की क्लास मिस की तो यूजीसी नेट में बहुत कुछ मिस कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ इशिता एंड यू आर वाचिंग लो सिंप्लीफाइड। आज हम करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूजीसी नेट में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो आज की क्लास आपके लिए है। हम यहाँ सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे, बस आपको क्या करना है, हमारे साथ बने रहिए। हम आपको जूरिस्प्रूडेंस से लेके कंपैरेटिव लॉ तक के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराएंगे जो पहले प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 से, विच आर्टिकल इज़ नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से आर्टिकल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा जाता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साथ रिप्लाई कीजिए। बताइए कौन से आर्टिकल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा जाता है? 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32। आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस केस में एस्टेब्लिश की गई थी? ए, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। बी, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सी, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। या डी, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं और इन केसेस के ईयर भी आपको पता होने चाहिए। यूजीसी नेट में सारे क्वेश्चन ईयरली वाइज पूछे जाते हैं, तो आपको इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने पूछे जाते हैं, तो आपको इन सब केसेस के ईयर बाय हार्ट याद होने चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कौन से केस में एस्टेब्लिश की गई थी? आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। 1973 का केस है, लैंडमार्क केस है, तो आपको केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का ईयर 1973 याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वॉज बोरोड फ्रॉम। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का कॉन्सेप्ट कौन सी कंट्री से बोरो किया गया था? ए, यूएसए, बी, कनाडा, सी, जापान या डी, ऑस्ट्रेलिया। बताइए। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न बहुत सी कंट्री से बोरो किए गए हैं, तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, कौन सी कंट्री से क्या बोरो किया गया है। तो इसकी भी आप एक लिस्ट बना लीजिए और डेली बेसिस पे उसे रिवाइज कीजिए। बताइए, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? सी, जापान से। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ बोरो किया गया है जापान से। क्वेश्चन नंबर 4, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज़ गारंटीड अंडर। कौन से आर्टिकल में इक्वालिटी बिफोर लॉ दिया गया है? आर्टिकल 12, 14, 19 या 21। अपने आंसर कमेंट बॉक्स पे बताएं। इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 12, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 या आर्टिकल 21। सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14। विच रिट इज़ इशूड अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन। कौन सी रिट इशू की जाती है जब अवैध तरीके से डिटेंशन किया गया हो, बंदी की गई हो? ए, मैंडामस, बी, सर्शियरी, सी, हैबियस कॉर्पस या डी, क्यो वारंटो। रिट के भी यूजीसी नेट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप पांचों रिट के लिए एक लिस्ट बना लीजिए और उसको भी प्रॉपर रिवाइज कीजिए। बताइए, कौन सी रिट इशू की जाती है इलीगल डिटेंशन के लिए? मैंडामस, सर्शियरी, हैबियस कॉर्पस और क्यो वारंटो। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, हैबियस कॉर्पस। क्वेश्चन नंबर 6, जुडिशियल रिव्यू वॉज बोरोड फ्रॉम। जैसा मैंने बताया, बहुत से प्रोविज़न वेरियस कंट्रीज से लिए गए हैं, तो अब ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुडिशियल रिव्यू कौन सी कंट्री से लिया गया है? यूके, कनाडा, यूएसए या आयरलैंड। बताइए, जुडिशियल रिव्यू कौन सी कंट्री से लिया गया है? यूके, कनाडा, यूएसए, आयरलैंड। अगर आप मुझे बोलोगे, कमेंट बॉक्स में कहोगे कि मैम इस बोरोड प्रोविज़न की लिस्ट बना दीजिए, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। आंसर हो जाएगा, जुडिशियल रिव्यू बोरो किया गया है सी, यूएसए से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडिड बाय। फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ऐड की गई थी? ए 24th अमेंडमेंट, बी 22nd अमेंडमेंट, सी 44th अमेंडमेंट या डी 73rd अमेंडमेंट। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर इज मेंशन अंडर। कॉन्स्टिट्यूशनल में जो संशोधन होते हैं उसका प्रोसीजर कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 368 और आर्टिकल 370। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी आर्टिकल 368। आपको ना सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का आर्टिकल पता होना चाहिए बल्कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट आर्टिकल भी पता होना चाहिए। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 हमें अमेंडमेंट के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज। ड्राफ्टिंग कमेटी, जिस कमेटी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, उसके चेयरमैन कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, डी सी डॉक्टर BR अम्बेडकर या डी सरदार पटेल। आंसर क्या हो जाएगा? सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन केशवानंद भारती के केस में आई थी, मैंने आपको पहले बताया। अब इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है? जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी या प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी प्रिवेंटिव डिटेंशन बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 21 डील्स विद ए इक्वेलिटी, बी फ्रीडम ऑफ स्पीच, सी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी या डी फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो भी आज आपने क्वेश्चंस किए हैं इनको दोबारा रिवाइज कीजिए और इनसे अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए ताकि आपको लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन करने में, रिवीजन करने में आसानी हो। तो मिलते हैं कल फिर से कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।